हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब देश में एक टॉपिक तो काफी हीटेड है और वो है जुडिशरी की क्रिटिसिज्म। जज के घर पैसे मिलने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स पर टारगेट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट काफी बैकलैश सह रही है। पर अगर सबसे रीसेंट क्रिटिसिज्म की बात करें तो पहलगाम के टेरर अटैक का भी एक इल्जाम जुडिशरी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव पर लगा है, इस वजह से कि शायद सुप्रीम कोर्ट द्वारा पार्लियामेंट को दिए गए प्रेशर फॉर इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर की वजह से ही ऐसा कुछ देखने को मिला। पर अगर हम क्रिटिसिज्म की लिस्ट पर जाए तो सबसे टॉप पर आते हैं वीपी जगदीप धांकर का क्रिटिसिज्म, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर जजमेंट पर एक टिप्पणी देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आर्टिकल 142 एक न्यूक्लियर मिसाइल जैसा हो गया है। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सारे पावर्स देती है। पर आप सुनकर चौंक भी जाएंगे कि जिस आर्टिकल को न्यूक्लियर मिसाइल डिक्लेयर किया गया है उसी से जुड़ी एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट भी आ पहुंची थी और इस पिटिशन में ये मांग थी कि ये पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो हाई कोर्ट्स में भी इस्तेमाल होनी चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन से कैसे डील किया, उन्हें फटकारते हुए लोगों को एक पलट जवाब कहां से मिला, चलिए एक एक करके सब कुछ देखते हैं। पहले तो बात करते हैं बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के क्रिटिसिज्म से, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लॉज बनाने पर कह दिया कि अगर ऐसा ही चलेगा तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज को बंद ही कर देना चाहिए। और इससे भी आगे बढ़ के उन्होंने सीजे संजीव खन्ना को सिविल वॉर्स के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब सीजे के खिलाफ बोलने के बाद उन्होंने फॉर्मर CCSY कुरैशी को भी फटकार लगाई थी, जहां कुरैशी ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को ब्लेटेंट इविल कहा था और उसके पलट जवाब में निशिकांत दुबे ने उन्हें कह दिया कि आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। हालांकि SY कुरैशी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा कि आई बिलीव इन एन आइडिया ऑफ इंडिया वेयर एन इंडिविजुअल इज डिफाइंड बाय हिज और हर टैलेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस not by their religious identities। और वहीं निशिकांत दुबे के कमेंट्स ऑन CJ संजीव खन्ना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दिखी है, जिसके प्रेसिडेंट है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास करते हुए स्टेट किया कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ओनली डिफेमेटरी बट आल्सो अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। This attack on the Supreme Court is unacceptable and must be dealt with in accordance with the law। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उम्मीद ये है कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी, जिनसे कंसेंट की मांग की गई है फॉर इनिशिएशन प्रोसेस फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट अगेंस्ट मिस्टर निशिकांत दुबे, वो इस मामले में कंसेंट जल्दी दे देंगे। हालांकि इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं और उस पिटिशन को देखते हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिटिशन में डिमांड की गई थी कि हाई कोर्ट्स को भी वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिलनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के अंदर होती है, यानी कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने का पावर, जो किसी भी लीगल टेक्निकलिटी को साइड में रख कर भी दिया जा सकता है। इस मैटर को जस्टिसेस अभय S ओक और उज्जवल भुयान की बेंच ने सुना। पिटिशनर पंकज के फर्निस ने खुद अपीयर होकर ये प्ली रखी थी। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है जिससे किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस किया जा सकता है, तो फिर हाई कोर्ट्स को भी ऐसे ही पावर मिलनी चाहिए। उनका ये कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस इशू पर डिसाइड करे और आर्टिकल 226 को इस तरह इंटरप्रेट किया जाए कि हाई कोर्ट्स भी आर्टिकल 142 के बराबर पावर यूज कर सके। हालांकि हियरिंग के दौरान जस्टिस अभय S ओक ने कम्प्लीटली क्लियर किया कि उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा, योर प्रेयर इज दैट वी शुड कन्फर ऑन हाई कोर्ट द पावर ऑफ दिस कोर्ट अंडर आर्टिकल 142। कैन दैट बी डन अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड? वी कैन स्ट्राइक डाउन पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट वी कांट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस प्रेयर इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग ग्रांटेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई जो जस्टिस अभय S ओक ने बोली। उन्होंने कहा कि वे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को हटा जरूर सकते हैं अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिख जाए, पर वो किसी भी पार्ट को अमेंड नहीं कर सकते। ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। जब इस पेज पर पिटिशनर ने पूछ लिया कि वो आखिर जाए तो जाए किधर, तो जस्टिस अभय S ओक ने जवाब दिया कि यू गो टू द पार्लियामेंट। मतलब सीधा सा जवाब था। अगर आप चाहते हो कि आर्टिकल 142 जैसा पावर हाई कोर्ट्स को भी मिले तो ये जुडिशरी का नहीं, लेजिस्लेचर का डोमेन है। जुडिशरी उस स्कोप को क्रॉस नहीं कर सकती। हालांकि पिटिशनर ने यहाँ हार नहीं मानी। उन्होंने एक अलग एंगल से सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 142 हाई कोर्ट्स के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है तो आर्टिकल 226 को उस तरह इंटरप्रेट किया जाए। लेकिन यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनका आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया। बेंच ने क्लियरली बोला कि आर्टिकल
आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को रिट जुरिस्डिक्शन देता है, लेकिन वो आर्टिकल 142 जैसा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 142 एक यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन अमिकस क्यूरी भी रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मैटर में किसी लीगल असिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्ली एकदम क्लियर कट है और इसमें कोई मेरिट ही नहीं है। ना ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मैटर को किसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजने की जरूरत समझी। उनका कहना था कि जब बेसिक प्रेयर ही इनवैलिड है तो उस पर कोई डिटेल्ड लीगल स्क्रूटनी की भी जरूरत नहीं पड़ती। सुप्रीम कोर्ट ने इस आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और स्टेट किया कि प्रेयर मेड इन दिस पिटिशन इज कम्प्लीटली मिसकंसीव्ड। सिंपल लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का पावर्स हाई कोर्ट्स को देना पॉसिबल ही नहीं है जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो जाती। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि वो हाई कोर्ट को डायरेक्ट करे कि उसकी रिट पिटिशन को आर्टिकल 142 के अंदर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन बेंच ने इस आर्गुमेंट को भी सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 वाले पावर के बेसिस पर डिसीजन लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती, स्पेशली जब मैटर आर्टिकल 226 के अंदर फाइल हुआ हो। कोर्ट का कहना था कि देयरफॉर वी कैन नॉट अलाउ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज पावर ऑफ दिस कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 while deciding the petition filed by the petitioner under article 226 of the Constitution of India. There is absolutely no merit in the prayer made by the petitioner. इस डिसीजन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को रीअफर्म किया है कि जुडिशरी का काम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के करना है, ना कि उसे रीराइट करना। और चलिए इसी के साथ बीजेपी एमपी निशिकांत के व्यूज पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां उन्होंने जुडिशरी को टारगेट किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति